Hello everyone. So our question is bio augmentation involves. So बच्चों bio augmentation एक प्रोसेस होती है, तो उसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास कि इनमें से करेक्ट कौन सा है जो कि बायो ऑगमेंटेशन को डिस्क्राइब करता हो। सबसे पहला है कि एलिमिनेटिंग स्लज। ऑप्शन बी इज प्लांट यूसेज फॉर बायो रेमिडिएशन, एडिशन ऑफ माइक्रोब्स टू ए क्लीन अप साइट एंड डी इज द बायो वेंटिंग। ओके, तो हम क्या करते हैं बेसिकली बायो ऑगमेंटेशन प्रोसेस के अंदर। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक एरिया है, मान लीजिए कि कोई पॉन्ड है। ओके, और उसका जो वाटर है वो क्या हो चुका है, पॉल्यूट हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर कुछ माइक्रोब्स को ऐड करते हैं। ओके, और उन माइक्रोब्स के पास कुछ ऐसी मेटाबॉलिक पावर्स हैं, ओके, जिससे वो क्या करेंगे, जो कि मोर हार्मफुल जो केमिकल्स हैं बच्चों उस पॉन्ड के अंदर, उसको लेस हार्मफुल में वो बच्चों क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो द कन्वर्जन ऑफ मोर हार्मफुल पोल्यूटेंट इनटू द लेस हार्मफुल कंटेंट is known as bioaugmentation by the involvement of microbes. So our correct option is the addition of a microbes to a cleanup site. Okay, तो मेनली क्या है कि जब चीज़ों को साफ करना हो, पोल्यूटेंट्स को रिमूव करना हो, ओके, तो तब ये प्रोसेस को यूज किया जाता है। ओके, सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक इट। Hello everyone. So our question is, this cleanup approach includes removal of groundwater or soil from its natural setting to permit for the bioremediation. Okay, तो यानी कि ऐसी कोई अप्रोच बतानी है कि मान लीजिए कि वाटर पोल्यूट हो चुका है इस पॉन्ड के अंदर, तो क्या करते हैं, इस पॉन्ड से इसको अलग जगह शिफ्ट किया जाएगा, वहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। ओके, यानी कि इसको साफ किया जाएगा। तो उस प्रोसेस का हमें नाम बताना है। तो जो बच्चों जो बायो ऑगमेंटेशन प्रोसेस है वो क्या होता है कि किसी भी, अगर मान लीजिए वाटर पोल्यूट हो चुका है तो उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, माइक्रोब्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, वो माइक्रोब्स क्या करेंगे, इसको जो मोर हार्मफुल जो केमिकल्स है उसको लेस हार्मफुल केमिकल्स के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। दूसरा इन सीटू बायोरेमिडिएशन होती हैं। इन सीटू बायोरेमिडिएशन क्या होती है, मान लीजिए कि ये पॉन्ड है, इसमें वाटर पोल्यूट हो गया है, तो हम इसी लोकेशन के ऊपर क्या करेंगे, इस लोकेशन को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, यहीं पर इसका ट्रीटमेंट करते हैं, इसको बोलते हैं इन सीटू। फिर आता है एक्स सीटू। एक्स सीटू के अंदर बच्चों हम क्या करते होते हैं कि मान लीजिए ये कोई ए पॉन्ड है, इसके वाटर पोल्यूट हो चुका है, और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, कुछ ऐसा सेटअप लगा रखा है कि जिससे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है मान लीजिए, तो इस पॉन्ड ए से प्लांट एक्स तक जब हम इस वाटर को क्या करते हैं, पहले ट्रांसफ़र करेंगे, फिर यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, यानी कि इसको प्यूरीफाई करेंगे, फिर वापस से इस पॉन्ड के अंदर क्या करते हैं बच्चों, रिलीज कर देते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों एक्स सीटू बायोरिमिडिएशन। ओके, फाइटो रिमिडिएशन बच्चों क्या होता है, इसमें हम प्लांट बेस्ड बायोरिमिडिएशन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स। तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि रिमूवल ऑफ ग्राउंड वाटर और सॉइल फ्रॉम इट्स नेचुरल सेटिंग, यानी कि नेचुरल सेटिंग से हमें अलग जगह पर वाटर को ले जाना पड़ा। तो ये बच्चों कौन सा हुआ, हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ बच्चों इसके अंदर ऑप्शन सी, एक्स सी टू बायोरिमिडिएशन। तो बच्चों ये क्या हो सकते हैं, ये कोई भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो सकते हैं, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, लैंड फार्मिंग के अंदर स्प्रेड करके इसमें माइक्रोब्स ऐड कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, बायोरिएक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। बायोरिएक्टर्स बच्चे क्या करेंगे कि अलग अलग जगह पे मान लीजिए कि कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व करवा के वो यहाँ से सारा का सारा जो जितने भी क्लटर है उसके अंदर, ओके, उसको रिमूव करने का काम वो करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन सी, एक्स सी टू बायोरेमिडिएशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hello everyone. So question is, at this stage of wastewater treatment, methanogenic microbes are the most significant. Okay. So methanogenic bacteria बच्चों क्या होते हैं, methanogens are the bacteria which generates methane as the bioproduct. Okay. जब भी वो किसी भी चीज़ को मेटाबोलाइज करते हैं तो मीथेन उनका क्या होता है बच्चों, एज ए बायो प्रोडक्ट वो रिलीज करते हैं। ओके, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर बच्चों पहले आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, ओके, देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और फिर बच्चों होता है
सॉलिड ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट। और सॉलिड वेस्ट बच्चों हमारे पास क्या होता है, स्लज, जो कि कीचड़ जिसको हम बोल देते हैं। ओके, तो उसको हम कैसे ट्रीट करवाते हैं, तो हम क्या करवाते हैं बेसिकली, मान लीजिए कि ये कोई वाटर रिजर्वेयर है, और उसके अंदर क्या बच्चों, स्लज प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके, सॉलिड फॉर्म के अंदर, तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे मिथेनोजेंस को ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, मिथेनोजेंस को। मिथेनोजेंस बैक्टीरिया बच्चों क्या करते हैं, एनारोबिकली एक्ट करेंगे इसके ऊपर, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बच्चे किस में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर वो कन्वर्ट कर देते हैं एनारोबिकली। ओके, तो ये मिथेनोजन का बच्चों क्या होता है, फंक्शन होता है। और वो बच्चों जब ये इसको डाइजेस्ट कर देंगे तब यहाँ से बच्चों क्या रिलीज होगी हमारे पास, तब रिलीज होगी बच्चों मीथेन गैस। ओके, सो और करेक्ट ऑप्शन इज बच्चों स्लज डाइजेशन, जो कि कब किया जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद यूज किया जाता है। ओके, so our correct option is बच्चों sludge digestion, option A. So thank you so much students for watching this video. I hope you will like it. Hello everyone. So our question is, this bioremediation technique includes mixing contaminated water and soil, fertilizers and carbon dioxide in a bioreactor to stimulate biodegradation. Okay. तो बेसिकली बच्चों जो ये चीज़ है, ये बायोरेमिडिएशन प्रोसेस है, ये कंटामिनेटेड सोयल को ट्रीट करने के लिए की जाती है। ओके, इसमें पहले क्या किया जाता है कि जो कंटामिनेटेड सोयल है, ओके, उसकी पहले स्लरी, जो स्लरी प्रिपरेशन की जाएगी। कैसे, उसमें वाटर मिक्स करके, बाय द मिक्सिंग ऑफ वाटर ऐड करेंगे, जो स्लरी बनेगी उसको क्या करेंगे बच्चों, बायो रिएक्टर्स के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ओके, बायोरिएक्टर के अंदर हम दो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। एक प्रोवाइड करेंगे क्या, फर्टिलाइजर, और दूसरा हम प्रोवाइड करेंगे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों चीज़ें क्यों ज़रूरी है, जो फर्टिलाइजर्स होंगे बेसिकली, जो फर्टिलाइजर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो प्रोवाइड कराएंगे बच्चों न्यूट्रिएंट मीडियम टू दी माइक्रोब्स। ओके, न्यूट्रिएंट मीडियम टू माइक्रोब्स, ताकि वो अपना फंक्शन क्या है करते रहे, मोर हार्मफुल टू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस को वो कन्वर्ट करते रहेंगे। ओके, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने प्रोवाइड किए बच्चों, वो हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि कार्बन सोर्सेज क्या है उनको, बैक्टीरियाज को मिलता रहे। ओके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो सॉइल कंटेमिनेटेड सॉइल को ट्रीट करने के लिए बेसिकली ये मेथड यूज़ करते हैं, जिसके अंदर फर्टिलाइजर्स और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की जाती है। फर्टिलाइजर्स जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एज ए कार्बन सोर्स काम करती है। ओके, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों स्लरी फेज बायोरेमिडिएशन। ओके, यानी कि पहले स्लरी प्रिपेयर की जाएगी, फिर उसको बायोरिएक्टर में ट्रांसफर करके उसके अंदर ये दो ट्रीटमेंट दिए जाएंगे। ओके, so thank you so much friends for watching this video. The correct answer is the option B. Hello everyone. So our question is bioremediation. Okay, तो बच्चों बायोरेमिडिएशन क्या है, तो बायोरेमिडिएशन बच्चों एक प्रोसेस होती है। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। ओके, मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉन्ड है। ओके, इसमें जो वाटर जो फिल हमने किया हुआ था, चाहे वो नेचुरली है या फिर वो कैसे भी है, ओके, उसमें मान लीजिए कि बहुत सारे पोल्यूटेंट्स क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। ओके, तो उन पोल्यूटेंट्स को हम क्या करते हैं बच्चों, बायोलॉजिकली क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। बायोलॉजिकली मीन्स की विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। ओके, माइक्रोब्स की हेल्प से हम उसको क्या करते हैं बच्चों, रिमूव करते हैं। तो बच्चों बायोरेमिडिएशन दो तरीके से हो सकती है, एक होती है कि एक्स सीटू, और एक बच्चों होती है इन सीटू। एक्स सीटू के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, कि मान लीजिए कि कोई पॉन्ड है ए, इसके वाटर को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अलग जगह पे जो हमारा प्लांट जो हमने सेटअप किया हुआ है वहाँ तक हमें क्या करना होता है, इसको पहले ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, तो यानी कि लोकेशन क्या होती है बच्चों, इसके अंदर चेंज होती है, यानी कि जो कंटेम आया हुआ है जिसके अंदर, जो कंटामिनेटेड है उसकी लोकेशन हमेशा क्या होगी बच्चों, चेंज होगी। ठीक है,
इन सीटू के अंदर बच्चों क्या होता है, इसमें कोई लोकेशन चेंज नहीं होती, यानी कि ओरिजिनल जो नाइव प्लेस है इसका वहीं पर ही क्या किया जाएगा बच्चों, कंटामिनेशन को रिमूव किया जाएगा। ओके, तो ये एक्स सीटू है और ये इन सीटू है। तो माइक्रोब्स हम डालते हैं, जैसे कई बार हम मिथेनोजेंस भी ऐड करते हैं इनके अंदर। मिथेनोजेंस बेसिकली क्या करते हैं कि जो वो स्लज को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। ओके, और बच्चे क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस को वो प्रोड्यूस करते होते हैं। ओके, तो बैक्टीरियाज बेसिकली क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स है वो क्या करते होते हैं, वो मोर अगर हार्मफुल कोई केमिकल हमारे जो कंटामिनेटेड कर रहा है पानी को या फिर सोइल को, उसको लेस हार्मफुल के अंदर वो बच्चे क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो हम ये वाटर, सोयल, इनको कंटेम फ्री करने के लिए क्या करते हैं, बायोरेमिडिएशन प्रोसेस को हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते होते हैं। ओके, तो बच्चों हमारे पास देखेंगे कि माइक्रोब से क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास है। यूसेज ऑफ माइक्रोब्स टू क्रिएट ए न्यू ऑर्गेनिज्म, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। यूजेज ऑफ एनअरेबिक बैक्टीरिया टू क्रिएट न्यू एंटीबायोटिक्स, नहीं। यूजेज ऑफ माइक्रोब्स टू डिस्ट्रॉय एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, ओके, देखिए ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक इट। Hello everyone. So our question is, Ananda Chakrabarti received the first US patent for a GM entity. The entity was, तो GM बच्चों यहाँ पे क्या मतलब है, GM का मतलब होता है बच्चों जेनेटिकली मॉडिफाइड। ओके, तो बच्चों जो आनंदा चक्रवर्ती थे वो एक क्या है थे, इंडियन अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने बच्चों जेनेटिकली इंजीनियर, जिन्होंने क्या किया था, जेनेटिकली इंजीनियर्ड एक स्यूडोमोनास को क्या किया बच्चों, उनको प्रिपेयर किया। जेनेटिकली इंजीनियर स्यूडोमोनास प्रिपेयर किया इन 1980 में, जो क्या कर सकता था, जो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स को, जो कि पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स को बच्चों क्या कर सकता था, डिग्रेड कर सकता था, या फिर उसकी बायो रिमीडिएशन प्रोसेस कर सकता था। ओके, तो इन्होंने क्या किया था, इसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रिपेयर किया था। बच्चों उसका पूरा नाम क्या था, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंटिटी थी उसका पूरा नाम था बच्चों सूडोमोनाज मोनाज चक्रवर्ती, यानी कि उन्होंने अपने नाम पर ही क्या इसका नाम रखा, सूडोमोनाज चक्रवर्ती। ओके, सो अवर करेक्ट ऑप्शन इस बच्चों कौन सा होगा हमारे पास, देखेंगे ग्लोफिश नहीं है, ट्रांसजेनिक माउस एक्सप्रेसिंग ग्रोथ हार्मोन जीन नो, क्लोन डिक्लाइन नो, सूडोमोनाज इंजीनियर टू डिग्रेड पेट्रोलियम, यानी कि ये पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स है, चाहे वो ऑयल स्पिल्स है, ओके, उनकी बायोरिमेडिएशन ये करवा सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो करेक्ट ऑप्शन इज अवर ऑप्शन डी। थैंक यू so much again. Hello everyone. So our question is, a process using microbe to convert toxic industrial wastes to less toxic or non-toxic compound is known as precipitation, complement fixation, bioconversion और bioremediation. ओके, सो देखो क्वेश्चन के अंदर ही हमें आंसर मिलेगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि माइक्रोब्स यानी कि कोई भी ये क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट है। ओके, दूसरा ये क्या करता है, बायोलॉजिकल एजेंट ये रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कोई भी रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है किस चीज़ की, यानी कि ये पोल्यूटेंट्स को क्या कर रहा है बच्चों, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को यानी कि रिमूव करने का काम कर रहे हैं। तो देखो टर्म्स के अंदर मिल जाएगा बायो रिमेडिएशन, यानी कि रेमेडी करना बायोलॉजिकल एजेंट की हेल्प से क्या कहलाता है, बायो रिमेडिएशन कहलाता है। इसमें बच्चों क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई पॉन्ड है, उसमें क्या है, कॉन्टामिनेटेड वाटर है, तो इसको एक्स सीटू या फिर इन सीटू क्या कर सकते हैं, हम उसको प्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। ओके, so our correct option is बच्चों option D. So thank you so much for watching this video, I hope you will like it. Hello everyone. So our question is, dash bacterium can withstand the doses of radiations which are several times higher than what human cells can tolerate.
तो बच्चों एक ऐसी बैक्टीरियल सेल है जो कि एक्स रेज हो चाहे वो गामा रेज हो, ओके, चाहे वो गामा रेज हो, वो इनको जो ह्यूमन सेल जितना टॉलरेट कर सकती है उससे कई जा हजार गुना ज़्यादा उसको वो क्या कर सकता है बच्चों, टॉलरेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चों इसके पास क्या है, सर्वाइवल यानी कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए रिपेयर सिस्टम है, ओके। चाहे वो किसी भी रेस से इसका डीएनए डैमेज होता है, ये फटाफट से उसको क्या करता है बच्चों, वापस से रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। इसी वजह से क्या है बच्चों, ये विदस्टैंड कर सकता है हाई रेडिएशन इन्वायरमेंट के अंदर भी, ओके। तो इशरिचिया कोलाई तो बच्चों क्या है, ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है और बहुत ही कॉमन सा बैक्टीरिया है, ओके। तो इसका ये फंक्शन यानी कि इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ओके। दूसरा कॉनस मैग्नेस है बच्चों, ये क्या एक सी स्नेल की वैरायटी है, तो इसके अंदर भी रेडिएशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर आता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये बच्चों क्या करता है, ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन कोज करता है, रेडिएशन से इसका भी कोई लेना देना नहीं है। जो ऑप्शन सी है बच्चों वो क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है डिनोकोकस रेडियोडुरांस, ओके, जो क्या है एक डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए रिपेयर सिस्टम है इसके पास में, जिसकी वजह से क्या करता है अपने डीएनए को कभी भी डैमेज नहीं होने देता, ओके। और इसी वजह से क्या है हाई रेडिएशंस में भी रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज आवर सी ऑप्शन। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक इट। हेलो एवरीवन, सो क्वेश्चन इज the bioremediation process involving the uses of plants to degrade pollutant is composting, biopile, phytoremediation और land farming, okay। सो बायोरिमिडिएशन प्रोसेस है बच्चों, तो देखो क्वेश्चंस के अंदर ही आंसर मिल गया हमें, बायोरिमिडिएशन प्रोसेस है और प्लांट्स की हेल्प से है। तो बच्चों प्लांट्स को हम बोलते हैं फाइटो और रिमिडिएशन यानी कि बायोरिमिडिएशन से वर्ड लिया गया है, ओके। तो बायोरिमिडिएशन के अंदर बच्चों जो फाइटो रिमिडिएशन है उसमें हम क्या करते हैं, प्लांट को यूज़ करते हैं ताकि हम इन्वायरमेंट से कंटामिनेशन को क्या कर सके, रिमूव कर सकें, क्या कर सके, उसको रिमूव कर सके। तो बच्चे इसके साथ इसके बायो फाइटो रेमिडिएशन में कई सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि सबसे पहला अगर हम बात करें तो फाइटो एक्सट्रैक्शन होता है एक मेथड। इस मेथड में बच्चों प्लांट्स क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं उन पोल्यूटेंट्स को अपनी स्टेम के अंदर, रूट्स के अंदर और या फिर लीव्स के अंदर, ओके, एक्यूमुलेट कर लेंगे और फिर एक्यूमुलेट करने के बाद उसको क्या कर सकते हैं बच्चों, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अनदर यानी कि मोर हार्मफुल टू दी लेस हार्मफुल के उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। दूसरा उसकी राइजोफिल्ट्रेशन मेथड होता है एक, राइजोफिल्ट्रेशन मेथड है जो बच्चों वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए। प्लांट्स की जो रूट्स है बच्चों वो क्या करती हैं, वाटर में से सारे के सारे कंटेंट को बच्चों वो क्या कर देंगे, रिमूव कर देते हैं इस मेथड में। थर्ड जो मेथड वो है बच्चों फाइटो स्टेबलाइजेशन, इसके अंदर वो क्या करते हैं बच्चों, पोल्यूटेंट को इमोबिलाइज करने का काम करते हैं, पोल्यूटेंट इमोबिलाइजेशन वो करते हैं यहाँ पे, ओके। और जो फोर्थ मेथड है बच्चों वो कौन सा है हमारे पास, वो है फाइटो डिग्रेडेशन। इसमें बच्चों क्या किया जाता है, इसमें पोल्यूटेंट को एक्यूमुलेट किया जाएगा प्लांट पार्ट के अंदर, फिर उसको वेरियस एंजाइमेटिक एक्टिविटी या फिर बैक्टीरियल एक्टिविटी से उसको क्या किया जाएगा बच्चों, डिग्रेड किया जाएगा, ओके। तो ये था बच्चों, और सो इट इज़ ऑल अबाउट द फाइटो रेमिडिएशन। सो और करेक्ट ऑप्शन इज बच्चों ऑप्शन सी, फाइटो रेमिडिएशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hello everyone. So our question is, this is not an indigenous microbe used for bioremediation. Okay. तो हमारे पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है स्यूडोमोनास आर्गेनिसा, ऑप्शन बी इज पिसिरिकेट्सिया साल्मोनिस, एंड ऑप्शन सी इज फिनोरोकिटी सॉर्डिडा, एंड ऑप्शन डी इज ई कोलाई, ओके। तो बच्चों जो स्यूडोमोनास आर्गेनिसा है बच्चों वो कई सारे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है इंडिजिनसली, ओके। तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये तो यूज़ किया जाता है और हमें ये बताना है कि तो यूज़ नहीं किया जाता।
जो हमारा फिनेरोकिटिस ओविड है बच्चों, ये भी बहुत सारे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, ई कोलाई है बच्चों, ये जेनेटिकली इंजीनियर में भी यूज़ किया जाता है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग के अंदर भी, बायो रिमीडिएशन के अंदर भी यूज़ किया जाता है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है बच्चों। ओके, तो यानी कि ये भी यूज़ किया जाता है। तो ये 3 ऑप्शंस तो हमने क्या कर दिए बच्चों, यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। ओके, बट जो पीसी रिकेट्स है, साल्मोनिस है बच्चों, ये क्या है, एक तरह का जो साल्मोन फिश है बच्चों, उसके अंदर क्या करता है बच्चों, इन्फेक्शन कोज करता है, खासकर जो कि डोमेस्टिक साल्मोन्स होती है उनके अंदर। ओके, तो इसका बायोरेमिडिएशन से बच्चों कोई भी रिलेशन नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है बच्चों इसके अंदर वो है बी, पिसीरिकेट्स या साल्मोनेस। ओके, so thank you so much students for watching this video. I hope you will like it.